गुड इवनिंग बच्चों। हेलो, हाय, नमस्ते। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम फंडी ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करती है। क्या हालचाल है बच्चे लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, खा पी रहे होंगे, क्योंकि आज जो लेसन लेकर के आई हूँ वो खाने से जुड़ा हुआ दिख रहा है, जिसको देखते ही, नाम सुनते ही जो हमें भूख लगाती है। आज बड़ी ही मज़ेदार लेसन है, आज बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे बच्चे खेल खेलते हैं। जब वीडियो गेम नहीं हुआ करते थे, जब लोग जो है ज़्यादा खिलौने नहीं खरीद पाते थे, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी और आस पड़ोस में भी मित्रता इतनी हुआ करती थी, तो ढेर सारे बच्चे मिल करके कैसे खेल खेलते थे। तब लोग नाटक के थ्रू खेल खेला करते थे। वैसे मैं बता दूं, मैंने आप लोगों को शायद कभी बताया है कि नहीं बताया है, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि हम लोग मैं जब एक जॉइंट फैमिली में छोटे बचपन में रहा करती थी, तब मैंने भी कई घर में अपने भाई बहनों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में मैंने भी कई प्ले किए हैं, छोटी छोटी स्किट किए हैं। बड़ा मज़ा आता था सबके साथ खेलने में, क्योंकि कोई जजमेंट नहीं होता था कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकंड आ रहा है, बस हम लोग अपने मज़े के लिए खेला करते थे। चलो बच्चों, बिना देर किए हम लोग अभी शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने मित्रों के साथ में, और अगर फंडी ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो बच्चों इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से फंडी ट्यूटर को सब्सक्राइब कर लो। चलो जल्दी से शुरू करते हैं लेसन। तो इसमें ये एक तरह की स्किट है, एक तरह की एकांकी है, एक तरह की छोटा सा प्ले है, जिसको आप आज देखेंगे कि किस तरह से होता है। ठीक है, जब भी ब्रैकेट में कुछ लिखा हो तो ये मतलब ये हमको प्ले में बोलना नहीं है, ये हमारे समझाने के लिए है। तो ये ब्रैकेट में मतलब कि उसमें है, तो उसका मतलब ये है कि ये एक सीन बता रहा है या फिर ये कोई एक्शन बता रहा है। ठीक है, क्या है? पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो जब पर्दा खुलता है, पर्दा कौन सा? स्टेज का पर्दा जब खुलता है तो बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते, हंसते हुए उत्साह के साथ खेल रहे हैं। सारे बच्चे शोर मचाते हुए, हंसते हुए, बड़ी ही उत्साह के साथ में, एनर्जी के साथ में खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहाँ आती है और नीना को पुकारती है। तो अचानक मुन्नी नाम की एक लड़की है, बच्ची है, वो अपने घर से भागी भागी आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है और पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। तो नीना खेल छोड़कर सामने किनारे पर आ जाती है, पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। तो बच्चों ये एक सीन है और ये एक्शन बताया जा रहा है। नीना क्या करती है, वो क्या करती है, मुन्नी क्या करती है, इस तरह से। अब आगे नीना क्या बोलती है, मुन्नी क्या बोलती है, तो उसके डायलॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए आपके सामने दो कैरेक्टर आ चुके हैं। पहला कैरेक्टर कौन सा है? वो है मुन्नी। जो पहला पात्र है मुन्नी और दूसरी पात्र कौन सी है? नीना। दूसरा कैरेक्टर दो हमारे पास आ चुके हैं। चलो हम लोग आगे देखते हैं। तो आप जब देखेंगे यहाँ नाम लिखा है और इसके आगे एक लाइन लिखी हुई है, तो ये क्या है? ये डायलॉग है, संवाद है। और ये जो लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में, ये एक्शन है कि कैसे बोलना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी तो मुन्नी पुकार कर बोल दी है, ओ नीना, नीना सुन, इस तरह से। ठीक है, ऐसे नहीं ओ नीना, नीना सुन, इस तरह से नहीं, पुकार के, यानी कि किस एक्शन से बोलना है। ओ नीना, नीना सुन। अब नीना पास आ रही है, क्यों, क्या बात है मुन्नी? देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन, सब चीज़ें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे।
तो आज ये लोग कौन सा खेल खेलने वाली हैं? रोटी का, यानी कि किचन, जो कि अधिकतर लड़कियों को, छोटी लड़कियों को खेलना पसंद है। आजकल मेरे ख्याल से वो भी पसंद नहीं है किसी को। मुझे अगर कहा जाए, मैंने बचपन में बहुत खेला है और अब मुझे ना किचन से हो गई है चिढ़। मुझे किचन में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बचपन से किचन खेल रहे हैं। तो आज ये लोग किचन का गेम खेलने वाली हैं। अब नीना क्या बोलती है? हाँ, खूब मज़ा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला लें। तो बाकी बच्चे जो खेल रहे हैं, अब नीना कहती है उनको भी बुला लें। तो आज मुन्नी क्या लेकर के आई है? अपनी अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन, सब चीज़ें लेकर के आई है और सब मिलकर रोटी वाला खेल खेलेंगे, रोटियां बनाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, ताली बजाकर। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई, चलो अब रोटी का खेल खेलें। अब सब बोलते हैं हाँ हाँ यह ठीक है। पता नहीं आप लोगों ने कभी जॉइंट फैमिली का मज़ा लिया है कि नहीं लिया, लेकिन ऐसे ही होता है। बड़े भैया दीदी लोग ऐसे ही बुलाते सबको ताली बजा करके, अरे चुन्नू मुन्नू सोनी दीदी सब लोग सुनो, अब इस खेल को खेलते बहुत देर हो गई है, चलो अब रोटी का खेल खेलें। सब हामी भरते, हाँ हाँ यह ठीक है। ये मुन्नी का डायलॉग है। अच्छा चलो, देख चुन्नू, तू और टिंकू बाज़ार से साग सब्ज़ी लाने का काम करना। तो ये लोग अब अपने अपने कैरेक्टर्स जो है डिसाइड कर रहे हैं कि कौन क्या काम करेगा। ठीक है, तो मुन्नी ने बोला कि देख चुन्नू क्या काम करेगा? चुन्नू और टिंकू, ये दो नए कैरेक्टर मिले। ठीक है, चुन्नू और टिंकू क्या काम करेंगे? बाज़ार से साग सब्ज़ी लाने का। तो उन लोगों को असली में नहीं लाना है, नाटक करना है। ठीक है, अब नीना क्या बोलती है? नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे। तो अब वो मुन्नी को रोक रही है, कह रही है चुन्नू और टिंकू से हम क्या बनवाएंगे? दाल। जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मज़ा आएगा। तो कह रही है जब ये लोग आग नहीं जला पाएंगे तब बड़ा मज़ा आएगा, तब हम लोग इनके मज़े लेंगे, क्योंकि हमेशा हम लोग परेशान होते हैं ना, अब कि इनको परेशान करेंगे, है ना। बड़ा मज़ा आता है ना। किस तरह से जो है, कभी आप लोगों ने खेला है इस तरह से कोई खेल घर में सारे बच्चों के साथ? कमेंट करके बताओ बच्चों। अब चुन्नू बोलता है, तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? चल दे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे, क्यों? अब टिंकू बोलता है हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। मुन्नी बोलती है तो सरला तू क्या करेगी? अब एक और कैरेक्टर आया, सरला। अब सरला क्या बोलती है? भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। मुन्नी बोलती है और सरला तू? सरला बोलती है मैं तो तेरे संग रोटी बनाऊंगी। दो सरला है क्या यहाँ पर? अब नीना बोलते ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मज़ा आएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊँगी। तो जो दूसरा कैरेक्टर था नीना, जिसको मुन्नी बुला रही थी, तो नीना कहती है मैं बिल्ली बनूँगी, मैं सबकी चीज़ें बनाई हुई खा जाऊँगी, बड़ा मज़ा आएगा। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ, अभिनय यानी कि एक्टिंग करते हुए सरला और सरला रंगमंच पर आती हैं। दो सरला दिख रही हैं मुझे यहाँ पर। रंगमंच यानी कि थिएटर पर, यानी कि स्टेज पर। फिर गगरी उतारने का, गगरी यानी कि जो मटकी सर पे रखी जाती है ना, गगरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती हैं। तो वो लोग गगरी उतारती हैं, उसको मट्ठा चलाने का नाटक करती हैं। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है, वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है। तो ये सब चीज़ें बताया जा रहा है, ऐसा एक्टिंग हो रही है। ध्यान रखिए यहाँ पर ये है एक ब्रैकेट, इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। जब अगर बाई चांस आप लोग खेलिए ये खेल, अगर आप लोग ये प्ले अपने घर में करिएगा, तो ये सारी चीज़ें बोलनी नहीं है। जो जो कैरेक्टर्स हैं, अपना अपना कैरेक्टर पकड़ो और उसके डायलॉग्स बोलो, ठीक है।
तो एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है और वह उसे मक्खन देने का नाटक करती है और प्यार से पास में बैठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़ कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है, मतलब मट्ठा देखने का नाटक करती है। अब मुन्नी क्या बोलती, वाह खूब चलाया मट्ठा, देखूं यह मीठा है या खट्टा। सरला, क्या देखोगी? इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। देखो कितना सारा सामान लेकर के आ रहे हैं चुन्नू टिंकू, और वो लोग आ रहे हैं सामान लेकर के, है ना। तो मट्ठा कौन बना रहा था बच्चों? सरला, है ना। अब सरला क्या बोलती, यह लो चुन्नू टिंकू आए, देखें क्या तरकारी लाए। तो चुन्नू टिंकू तरकारी लाने गए थे, मतलब सब्जियां लाने गए थे। चुन्नू बोझ उतारते हुए, मतलब सर से सामान उतारते हुए या कंधे पर से सामान उतारते हुए, ओहो पीट रही है दुख। टिंकू बोलता है, मुझको लगी करारी भूख। आप देख रहे हैं ये लोग डायलॉग कैसे बोल रहे हैं, जैसे कोई कविता बोल रहे हो। देखो कैसे एक यहाँ पर एक राइमिंग वर्ड बन रहा है। यह लो चुन्नू टिंकू आए, देखें क्या तरकारी लाए। अब चुन्नू बोला, ओहो पीट रही है दुख, मुझको लगी करारी भूख। देखा आपने। अब मुन्नी क्या बोलती है, बच्चों जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। अब मुन्नी कहती है, मुंह लटकाने से क्या होगा, मतलब मुंह मटकाते हुए बोलती है मुन्नी, है मुंह मटकाते बोलती है, बच्चों जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। तो देख रहे हैं आप कैसे राइमिंग बन रहा है, कितने सुंदर सा है। तो अभी जो है चुन्नू और टिंकू सब्जियां लेकर के आए हैं, उनको भूख लगी है, नाटक करते करते, नहीं सच का नहीं है, नाटक करते करते में ये लोग कर रहे हैं। तो अब मुन्नी इन लोगों को कह रही है कि भूख लगी है तो खाना बनाओ, आग जलाओ और दाल पकाओ। चुन्नू, अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। तो अब वो कह रहे हैं कि चलो हम लोग अब दाल पकाते हैं, बढ़िया दाल की बढ़िया होती ना, उसका स्वाद हम सबको चखाते हैं। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं बच्चों, आग जलाने का, फूंक मारने का, ठीक है। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं, कलछी से दाल चलाकर चखते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, दाल और बड़ी पकाते हैं, कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। तो जब इनकी उंगली जल जाती है नाटक में, ठीक है, असली में नहीं जलती है, तो उसका नाटक करने के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। मुन्नी क्या बोलती है, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। सरला तथा अन्य सहेलियाँ एक ओर से आती है, सब एक साथ आती हैं, हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो, आकर बैठ जाती हैं, फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। तो बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि ज़्यादा मैं जानती नहीं हूँ, जहाँ तक है राजस्थान में मैंने देखा है कि कुछ लेडीज़ हैं जो रोटियाँ पकाती हैं तो कुछ ना कुछ गाती रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लड़कियाँ क्या गा रही हैं, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। तो ये लोग नाटक कर रही रोटी पकाने का, थप थप थप। तो यहाँ पर लड़कियाँ गाना गा रही हैं, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार, है ना। बड़ा खूबसूरत सा जो है ये नाटक। अब ये पंक्तियाँ 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में, यानी कि लाइन नहीं बनाते हम लोग, एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक ओर बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाएं माल।
देखा आपने? तो वो लोग किस तरह से एक्टिंग का, देखो एक्टिंग का भी कितना अच्छा तरीका था, सच में बताया जा रहा है ना, कि लाइन से आ रहे हैं, एक एक के पीछे एक, फिर एक जगह बैठ जाते हैं और लड़कियों के आगे हाथ फैलाकर मांगते हैं, गा कर बोलते हैं, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाएं माल। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, जब आप लोग घर में करना, बहुत मज़ा आएगा, सच्ची बता रही हूँ। तो मुन्नी और सल्ला की सहेलियाँ रोटी की डलिया उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गा कर कहती हैं। सभी लड़कियां बोलती हैं, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। तो मुन्नी और सल्ला की सहेलियां, जितनी भी सब लड़कियां थीं, सब डलिया उठाने का नाटक करती हैं और एक लाइन में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में, मतलब रोटी दे रही हैं नाटक करते हुए, और ऐसे गा कर बोलती है 2 बार, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल, देते हुए, ठीक है, गाते गाते। अब चुन्नू और जितने भी लड़के होते हैं सब चिढ़ाकर खट्टा, पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो कहते हैं, नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं नहीं मीठा। खुद का अभिनय करते हुए, खट्टा मीठा खट्टा मीठा, खट्टा मीठा खट्टा मीठा, कुछ रुक रुक कर, ठीक है ना। तो वो लोग अभिनय मतलब खाने का नाटक करते हुए बोलते हैं, खट्टा मीठा खट्टा मीठा, खट्टा मीठा खट्टा मीठा, इस तरह से बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों मेरा आपसे प्रश्न है, चुन्नू और एक और बच्चा था ना, क्या नाम था उसका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, वो लोग उन लोगों ने पहला काम कौन सा किया था, कमेंट करके बताओ। उन 2 लड़कों ने कौन सा काम किया था सबसे पहले, कमेंट करके बताओ। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको देती हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। सबसे पहले वो लोग बाज़ार से तरकारी लेकर के आए, और बाद में उन्होंने क्या काम किया, बाद में मुन्नी ने उन्हें क्या करने के लिए कहा, कमेंट करके बताओ। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको देती हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। उसके बाद मुन्नी ने कहा, आग जलाओ और दाल पकाओ। दाल पकाते पकाते क्या हादसा हो गया, कौन सी घटना हो गई, कमेंट करके बताओ। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको देती हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। उंगली जल गई। अच्छा ठीक है, मट्ठा कौन बना रहा था ये बताओ बच्चों, मट्ठा कौन बना रहा था, कमेंट करके बताओ। इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको देती हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। तो मट्ठा बना रही थी सरला। अच्छा एक बात और बताओ, रोटियां किसने बनाई, रोटियां किसने बनाई, आपको उसका तो देना है मुझे फिर से 5 सेकंड में। 5 4 3 2 1। रोटियां लड़कियों ने बनाई। क्या गा के बनाई, थप रोटी थप दाल, है ना। तो इस तरह से उन्होंने रोटियां बनाई। अच्छा चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है। सब बच्चे आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। तो सारे बच्चे क्या बोल रहे हैं, आधी खाएंगे आधी रखेंगे, सो जाएंगे उठकर फिर खाएंगे। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। ये बिल्ली कौन बना है, कमेंट करके बताओ इसका उत्तर। बिल्ली कौन बना है, इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको देती हूँ 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। बिल्ली बनी है मीना। बिल्ली का प्रवेश होता है, वह चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ फेर कर बड़ी खुश होकर कहती है, देखो कैसे है, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूँ किनारा। तो देखो अब बिल्ली भी गा के बोली, कितना मज़ेदार लग रहा है। मेरा तो मन कर रहा है काश मेरे भाई बहन यहाँ होते तो आज मैं ये गेम ज़रूर, ये वाला खेल ज़रूर खेलती। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छींके पर से कुछ चीज़ लेने का अभिनय करती है। और छींके पर क्या रखा,
आन रही क्या अगर न चखा। तो छीके पर क्या रखा, आन रही क्या अगर ना चखा, कि वो कह रही है कि छीके पर क्या रखा है मुझे नहीं पता, मेरी वो क्या शान जो अगर मैंने नहीं चखा। मुझे तो छीके में जो भी रखा है वो मुझे चखना है, मेरी शान मेरी आन उसी में है। ये नीना बोल रही है जो कि बिल्ली बनी है। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है, खाते हुए बिल्ली गा रही है, ठीक है। मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कित्ता माल। कित्ता मीन्स कितना, आप बहुत बच्चे बोलते हैं ना कित्ता, इत्ता बोलते हैं ना, तो कितना। तो कह रही है मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर कर खाया कितना माल, आज तो पेट भर कर खाया बिल्ली ने। अरे देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे, खर्राटे भर रहे बेचारे। अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। तो बिल्ली क्या बोल रही है कि जी भरकर मैंने तो खूब सारा खा लिया आज, और ये देखो मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे बच्चे खर्राटे भर रखे सो रहे हैं, मैं चुपके से भाग जाऊं, इन आलसियों को सबक सिखाऊं कि तुम लोगों ने खाना नहीं खाया तो मैंने खा लिया, म्याऊं 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 म्याऊं। है ना मज़ेदार। तो जो भी नीना बनने वाली है, नीना यानी कि जो भी नीना का रोल करने वाला है बिल्ली का, ठीक है ना, ये पूरी पोएम याद कर लेना, ठीक है। बिल्ली जाती है, अंगड़ाई लेकर सरला उठती है, और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है। तो अब बिल्ली चली गई, नाटक चल रहा है। सरला अंगड़ाई लेकर उठती है और मक्खन का बर्तन खाली देखकर चिल्लाती हुई कहती है, ओरे चुन्नू टिंकू भाई कहाँ है मक्खन और मलाई। कैसे बोल रही है, ओरे चुन्नू टिंकू भाई कहाँ है मक्खन और मलाई। तो उनको बुला रही है। अब मुन्नी चौंक कर उठते हुए, अरे ज़रा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना। तो अब मुन्नी क्या बोल रही है, अरे तुम पहले छीके तक जाके देखो कि रोटी है कि रोटी भी चली गई, रोटी भी खा ली उसने। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। तो क्या बोल रही है सरला, ना रोटी है ना दूध मलाई है, लगता है बिल्ली ने सब खा लिया। एक बच्चा बोलता है, क्या कोई भी एक बच्चा बोलता है, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। तो कोई भी एक बच्चा बोल सकता है ये, बिल्ली आई आधी रात, बिल्ली आधी रात आई, वो सारी रोटी और सारे चावल खा गई। दूसरा बच्चा बोलता है, क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात खा गई रोटी खा गई भात। तो वो वही दूसरा बच्चा भी रिपीट कर रहा है सेम चीज़, क्या कहते हो तुम, बिल्ली आई आधी रात खा गई रोटी खा गई भात। टिंकू, अब टिंकू क्या बोलता है, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाएं फिर चोरी का मज़ा चखाएं। तो अब टिंकू कहता है, चलो बिल्ली को ढूंढते हैं और उसको चोरी का मज़ा सिखाते हैं, उसको बताते हैं चोरी करना क्या चीज़ होती है। सब बच्चे ठीक ठीक, बच्चे मिलकर, अब देखो फिर से पैराग्राफ यहाँ पर आ गया इसमें ब्रैकेट में, बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने पर हाव भाव प्रकट करते जाते हैं। तभी तरला सरला चीख कर कहती हैं, यह लो मिल गई बिल्ली मिल गया चोर। है ना। तो अभी लोग सब लोग स्टेज पर, कोई कहाँ जाता है कोई कहाँ जाता है, कोई वहीं पर स्टेज पर ही खड़े हो करके इधर उधर देखता है, कोई झुक के देखता है और अपने एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस, हाव भाव चेंज करके दिखाता है। तभी तरला सल्ला की आवाज़ आती है, यह लो मिल गई बिल्ली और यही है चोर, मिल गया हमें।
बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है, सब उसे पकड़ते हैं। बिल्ली आ जाती है रंगमंच पर, यानी कि स्टेज पर, सब उसे पकड़ते हैं और सब क्या बोलते हैं, करो पिटाई इसकी ज़ोर, करो पिटाई इसकी ज़ोर, हंसकर मारने का अभिनय करते हुए। मतलब सभी हंस रहे हैं और उसे मारने का नाटक कर रहे हैं। कोई ज़ोर से नहीं मार रहा है, कोई भी नहीं मार रहा है, सब खाली नाटक कर रहे हैं। बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। तो अब सब लोग उसको मार मार के क्या बोल रहे हैं, बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली, हाँ खाऊंगी 100 बार जो सोओगे टांग पसार। तो बिल्ली कह रही है, ज़रूर खाऊंगी, हर बार खाऊंगी, 100 बार खाऊंगी, जितनी बार तुम टांग पसार के सो जाओगे उतनी बार खाऊंगी। बिल्ली भी ज़िद्दी है। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है। यह कहकर बिल्ली भागने की कोशिश करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है। तो 3-4 बार तो ऐसा ही होता है, बिल्ली कोशिश करती, बच्चे घेर लेते, बिल्ली कोशिश करती, बच्चे घेर लेते हैं और घेरा छोड़कर एंड में 3-4 बार के बाद बिल्ली छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं। पर्दा गिरता है, यानी कि ये प्ले हुआ ख़त्म। इतना छोटा सा और प्यारा सा प्ले है, मेरा सच में मन कर रहा है कि आज अगर मेरे कज़िन्स, मेरी फ्रेंड्स सब लोग होते तो हम लोग ये गेम ज़रूर खेलते, बड़ा मज़ा आता ना। आप लोगों को कभी नहीं सोचा कि आप लोग ऐसा खेलें? वैसे पिछले साल जब मेरी कज़िन्स आई थी तो हम लोगों ने बहुत सारे गेम खेले थे अपने बचपन वाले। पोशंपा भाई पोशंपा, गेंद ताड़ी खेला था, और क्या वो जो नहीं, डाकिए ने कहा किया 100 रुपए की घड़ी चुराई, एक तो वो था। और भी कई सारे, रुमाल वाला गेम खेला, टग ऑफ वॉर खेला, इतने सारे हम लोग ने, हम इतने बड़े बड़े बताओ, इतने लोगों ने, हम लोगों ने सबने मिलकर खेला। और वो भी हाँ, चिड़िया उड़, तोता उड़, ये वाले गेम भी खेले, खूब मज़ा किया था। काश हमको याद होता तो हम ये वाला प्ले भी ज़रूर करते, खेलते सब लोग, मज़ा आता, बहुत मज़ा आता है ना। तो आप लोग भी मेरा कहना मानिए, अपनी फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ में, अपनी फ्रेंड्स के साथ में ये वाला खेल ज़रूर खेलिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और फिर आप मुझे बाद में थैंक यू बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों, हम तो रोज़ मिल ही रहे हैं, ठीक है। तो आज का लेसन होता है ख़त्म। किसी भी शब्द में, किसी भी वाक्य में, किसी भी एक्सप्लेनेशन में कोई भी डाउट हो तो बच्चों आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो को लाइक ना किया हो, शेयर ना किया हो तो बच्चों कर लो, और फंडू को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लो बच्चों, किस बात की देरी है, ठीक है। आजकल जो है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लो, शेयर कर लो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब कल नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, और ये वाला गेम ज़रूर खेलना, ठीक है। बाय बाय।